मैं कविता जी के लड्डू क्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत सिद्ध सहायक होंगे। प्रश्न नंबर 138 से स्टार्ट करते हैं। अमृतसर संधि कब हुई? 1846 में। गदर आंदोलन कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी में। बेलूर मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है बेलूर मंदिर? मूर्तिकला के लिए। पल्लव वंश का पतन कब हुआ? 9वीं सदी में। पल्लव वंश का पतन कब हुआ? 9वीं सदी में। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1646 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में। किस शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने बहुत सारी सड़कों का निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। तीसरा आंग्ल मठ मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 ईस्वी में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को। कब? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी की हत्या कब हुई? राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई। राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 21 मई 1991 को हुई। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। कब? 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ? 1975 में। कब? 1975 में। भारत पाक युद्ध 1971 कब हुआ? 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में, राजस्थान में। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। और भारत में कब आया? 1928 में, लेकिन भारतीयों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? मुंबई में। इसी में महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1905 में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध बाजार किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरे और मोती के लिए प्रसिद्ध था। तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की। तुजुक ए बाबरी
किसकी आत्मकथा है? बाबर की। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? महान स्नानागार के लिए। महान स्नानागार के लिए हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध है। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? संस्कृत साहित्य का। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था? मौर्यों के काल में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ली थी? चाणक्य से। किससे? चाणक्य से। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य ने एक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। गोलकुंडा किस राज्य में प्रसिद्ध है? तेलंगाना में। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए गोलकुंडा प्रसिद्ध है। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर की। किसकी? विजयनगर की। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। अजंता गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। भारत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भारत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को बढ़ाया था? भूमि पर लगने वाले कर को बढ़ाया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? मुद्रा के प्रयोग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध था। बहमनी सल्तनत की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। गोल गुम्बद किस शासक की समाधि है? मोहम्मद आदिल शाह की। किसकी? गोल गुम्बद किस शासक की समाधि है? मोहम्मद आदिल शाह की। गोल गुम्बद कहाँ पर है? बीजापुर में। और बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद हुई थी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अमरावती किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश के थे? गुप्त वंश के। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने पुनर्निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने पुनर्निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त ने। और इसे खत्म किसने करवाया था? खिलजियों ने इसे खत्म करवाया था। पीस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। धन्यवाद। बाकी के कल करते हैं।